केस पास नहीं होता, या वो इंडिया नहीं जा सकता, वो बांग्लादेश नहीं जा सकता, वो नेपाल नहीं जा सकता, जब आप एक वक्त के अंदर आप नॉर्मली 40 से 50 यूरो आप कमा सकते हैं। यानी महीने का अगर आप 20 दिन भी काम करें तो आपके अच्छे पैसे, आप हमसे ये टैक्स वापस भी ले सकते हैं। किस्तों की सूरत के अंदर हर महीने आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे अगर आपके पास काम नहीं है तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में इटली में एक बंदा इलीगल जो है, कोई भी शख्स, वो कितने पैसे एक महीने के अंदर कमा सकता है। इलीगल कहते किसे हैं, इलीगल होता क्या है। देखिए, हमारी आम अल्फाज के अंदर, आम ज़ुबान के अंदर हम कहते हैं इलीगल वो बंदा है कि जो बंदा उस मुल्क के अंदर ही इलीगल है, यानी कि उसको किसी भी वक्त पुलिस पकड़ सकती है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। या दूसरे अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि वो बंदा इलीगल है जो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकता। ये दो चीज़ें हैं, दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम कह सकते हैं आप है कि इसमें वजह क्या है, रीज़न क्या है। देखें, इलीगल तो वो है जो बंदा अपने मुल्क वापस नहीं जा सकता, वो इलीगल है। अदरवाइज़ आप यूरोप के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं, आप वहाँ पर लीगल होंगे तो काम कर सकेंगे। इलीगल अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो पहली बात तो ये, आपको पैसे इतने मिलते ही नहीं है, 300 400 या 500 600 यूरो मिलता है। उसके अलावा ये है कि किसी भी वक्त आपको पुलिस पकड़ सकती है, और कोई भी मालिक आपको काम पे रखने को तैयार नहीं होता कि देखें, अगर आप हमारे पास काम करेंगे तो पुलिस ने हमें पकड़ा तो हमें लाखों की तादाद में जुर्माना हो सकता है। इवन को उस बंदे को भी 4 से 5 हज़ार यूरो जुर्माना हो सकता है। तो ये बात, पहला तो जो क्वेश्चन है लोगों का कि इलीगल बंदा इटली के अंदर इलीगली काम कर सकता है कि नहीं, तो इलीगली कोई भी बंदा यहाँ पर काम नहीं कर सकता। होता क्या है कि जब भी कोई भी शख्स यहाँ इटली के अंदर आता है तो वो सबसे पहले यहाँ पे असाइलम लेता है। जब वो असाइलम ले लेता है तो असाइलम अगर उसको मिल जाता है तो मिलने के बाद ही वो बंदा यहाँ पे, उसका एक टैक्स नंबर निकलता है, फिर यहाँ पर काम कर सकता है। काम तब ही कर सकता है, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ है कि वो पाकिस्तान नहीं जा सकता। ठीक है, पाकिस्तान वो तब तक नहीं जा सकता जब तक कि उसका केस पास नहीं होता, या वो इंडिया नहीं जा सकता, वो बांग्लादेश नहीं जा सकता, वो नेपाल नहीं जा सकता, जब तक उसके पास यहाँ पे लीगली जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपनी कंट्रीज़ में जाने के लिए, वो जब तक नहीं मिल जाते तब तक नहीं जा सकता। और काम की बात करें कि एक बंदा इलीगली यहाँ पे कितना काम करता है, जैसे कि वो यहाँ पे असाइलम करवाता है, तो वो कितने पैसे कमा सकता है यहाँ पे। लेकिन नॉर्मली अगर उस बंदे के पास कोई भी हुनर नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको होटल लाइन है, एग्रीकल्चर है, और पब्लिक चीता जिसे कहते हैं, पेपर पम्फलेट वगैरह साइकिल के ऊपर फेंकना। और उसके अलावा एक और काम है जो है डिलीवरी का काम है, साइकिल के ऊपर आप डिलीवरी भी कर सकते हैं। ये 3 से 4 काम है जो कि एक नया बंदा आके कर सकता है। इस वक्त एग्रीकल्चर के अंदर जो नॉर्मली घंटा चल रहा है वो 7 यूरो घंटा है। वो वहाँ पे काम करके बंदा नॉर्मली कमा सकता है 1900 1000 यूरो कमा सकता है, लेकिन ये नहीं कि पूरा साल, चंद महीनों के अंदर। और दूसरी बात यह है कि जो होटल लाइन का काम है, देखो होटल लाइन जो चाइनीज़ होटल हैं, इटालियन भी होटल हैं, स्टार्टिंग के ऊपर आपको काम मिल जाता है चाइनीज़ होटल के अंदर। और चाइनीज़ होटल के अंदर आप बेसिकली स्टार्टिंग के ऊपर ही 1100 सैलरी दे रहे हैं। अब जब काम समझ आ जाता है तो 1300 से 1400 सैलरी भी मिलती है, प्लस आपको घर भी मिलता है, तो वहाँ पे आप अच्छा कमा लेते हैं होटल के ऊपर, और वहाँ पे निज़ाम बेहतर चलता है। तीसरा है पब्लिक चीता जिसे कहते हैं, पम्फलेट फेंकना साइकिल के ऊपर। उसके अंदर आपको जो डेली वेजेस दिहाड़ी होती है, लेकिन वो महीने के बाद ही पैसे मिलते हैं। वो इस वक्त मिल रही है 35 से 40 यूरो नए बंदे को, 35 से 40 यूरो, 45 भी हो सकता है जब काम समझ जाता है। चौथा है अगर आप करते हैं डिलीवरी का काम, ऊबर के ऊपर करते हैं, ग्लोबो के ऊपर करते हैं, कोई और, उसके अंदर ये है कि जितनी आपने मेहनत करनी है उतना ही आपने कमाना है, जितने आपको ऑर्डर आएंगे उतना ही आपने कमाना है। कि वो उसके अंदर ये है कि आप एक वक्त के अंदर आप नॉर्मली 40 से 50 यूरो आप कमा सकते हैं। यानी महीने का अगर आप 20 दिन भी काम करें तो आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं। लेकिन होटल लाइन को छोड़ के इसके अलावा जितने भी काम थे उसके अंदर आपने घर का एक्सपेंस भी खुद करना है। 250 से 300 यूरो टोटल एक्सपेंस होता है, फूड का और खाने पीने का, घर का 250 300 350 यूरो आपका लग जाता है। ये हर बंदे ने महीने के बाद ये पैसे देने ही होते हैं। स्टार्टिंग पे जो एडवांस है वो जब महीना स्टार्ट होता है, आप किसी भी अपने पाकिस्तानी के साथ रहते हैं जहाँ पे बेड स्पेस होती है, तो आपको एडवांस में देना पड़ता है, जिसमें बिजली का किराया भी होता है, घर का रेंट भी होता है, गैस का बिल भी होता है, और उसके अलावा जो फूड का एक्सपेंस है वो अलग से होता है, वो 100 120 यूरो इतना एक्सपेंस आता है। टोटल 300 350 यूरो एक्सपेंस हो जाता है।
तो ये इलीगल जो लोग सवाल करते हैं कि कोई भी बंदा यहाँ आकर इलीगली काम कर सकता है, तो भाई यहाँ आकर वो बंदा पहले लीगल होता है, इनके मुताबिक उसका टैक्स नंबर निकलता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो फिर वो बंदा काम कर सकता है। कोई भी जो मैंने आपको काम बताए इनमें से कोई भी काम कर सकता है। और इटली के अंदर रहने के लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपके यहाँ के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर हैं तो आपको बेनिफिट भी होता है पेपर लेने के अंदर, और आपको फ्यूचर के अंदर आपको टैक्स जो आप दिया होता है वो आपको टैक्स रिटर्न भी होता है, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स आपको वापस भी दिया जाता है, आपको बोनस भी दिए जाते हैं, बहुत से बेनिफिट हैं। वो ये गवर्नमेंट ये कहती है कि आप यहाँ पर लीगली काम करें, अच्छे तरीके से मेहनत करें, टैक्स दें, और फिर मुश्किल वक्त के अंदर जब आपके पास काम नहीं होगा आप हमसे ये टैक्स वापस भी ले सकते हैं। किस्तों की सूरत के अंदर हर महीने आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे अगर आपके पास काम नहीं है तो इस तरह से ये बेनिफिट है। और यहाँ पे बहुत कुछ देते हैं क्योंकि यहाँ पे कानून है, रेगुलेशन है, और बहुत से बेनिफिट है यहाँ पर जो हर किसी बंदे को दिए जाते हैं, चाहे कोई भी बंदा है किसी भी कंट्री से है उसको ये सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। शर्त ये है कि वो यहाँ के मुताबिक लीगल हो, जो कि यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन है, सारा कुछ है यहाँ पे जो किया जाता है वो सबसे पहले करवाए, उसके बाद वो यहाँ पर सब कुछ कर सकता है। वेल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी कि लड़के पूछते हैं कि भाई इलीगल बंदा कितने कमा सकता है, तो होप्स हो कि ये जो आपका क्वेश्चन था, ये जो आपका सवाल था, ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि इलीगल कौन है और लीगल कौन है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।